हाय दोस्तों, वेलकम टू द डडल स्ट्रेटेजी। मैं हूं विशाल अग्रवाल और आज हम सीखेंगे कि बुलिश हैमर पैटर्न कैसा होता है और उसके ऊपर ट्रेड कैसे किया जाता है। दोस्तों, बहुत समय से मैंने वीडियोस नहीं बनाए थे, तो रिक्वेस्ट थी लोगों की कि कुछ पैटर्न्स के बारे में बताया जाए और उसमें ट्रेड कैसे किया। तो आज का हमारा उसी रिलेटेड से टॉपिक है बुलिश हैमर पैटर्न। तो आज हम बुलिश हैमर पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे फॉर्मेशन बनता है और ट्रेड कैसे लेंगे, ये सारी चीजें सीखेंगे। दोस्तों, मेरा वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि एक सिंगल भी मिस होएगा तो आपको शायद समझ में ना आए, या फिर आपको दोबारा फिर वीडियो देखना पड़े, या फिर आपको आपके ट्रेड में मिस आउट हो सकता है। ये एक बहुत अच्छा पैटर्न है, इसको आप देखिए। और स्टार्ट करने से पहले आप मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि डेली में एक वीडियो बना सकूं और मुझे मोटिवेट मिलता रहे। तो मोटिवेट के लिए आप दोस्तों लोगों से जितना आप शेयर करोगे उतना मुझे मोटिवेट मिलेगा। और साथ ही साथ मुझे एक इन फ्यूचर इन चीजों को किस तरह से कंबाइन किया है वो भी फिर मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। सो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बुलिश हैमर पैटर्न। बुलिश हैमर पैटर्न है क्या, या फिर हैमर है क्या? देखिए, हैमर और बुलिश हैमर पैटर्न एक ही चीज है। मैं इसे बुलिश हैमर पैटर्न से कहता हूं और इसका फॉर्मेशन किस तरह से बनता है वो हम देखेंगे। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक क्लियर जानना है, ये सिंगल कैंडल फॉर्मेशन है जो हमारे प्राइस चार्ट्स में नजर आते हैं। ठीक है, ये कैंडल्स हमारे हैमर, इसका हैमर पैटर्न कैसे, नाम कैसे बना? अभी हमारा जो हमारे रियल्स में जो हैमर जैसा शेप है, थॉर का हैमर हो गया, या उस हिसाब से ये पैटर्न फॉर्मेशन में बना है। तो इसके लिए जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स थे, जो जिन्होंने इनको फाइंड आउट किया है, तो उन्होंने वो बेसिस पे इनको हैमर पैटर्न बनाया है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे जानते हैं, किस तरह से दिखता है? इसमें बताया गया है कि इसकी जो बॉडी है वो छोटी होती है, और जो ये डंडी आपको ब्लैक दिखाई दे रही है, जो हाई और लो है, वो शैडो कहते हैं या वीक कहते हैं। और बॉडी जो हमेशा बन फॉर्म होती है वो ओपन और क्लोज से बनती है। ठीक है, अब हमें वैलिड कैंडल के लिए किस तरह से आइडेंटिफाई किया है? तो मोस्ट ट्रेडर्स ने जो थे उन्होंने क्या कहा है कि जो हमारी बॉडी है, एटलीस्ट 2 से 3 गुना आपकी वीक होनी चाहिए। ये जो शैडो है, इसकी बॉडी से कंपैरिजन से 2 से 3 गुना अगर ये वीक जो शैडो होएगा तो वो वैलिड हैमर पैटर्न माना जाएगा। अब इसके अंदर जो है कि हैमर कब फॉर्मेशन नजर आनी चाहिए है, जब एक डाउन ट्रेंड रैली है, वो हम आगे देखेंगे। एक डाउन ट्रेंड रैली होगी तब एक पॉजिटिव पोटेंशियल रिवर्सल साइन का हमें मार्केट में नजर आता है। अब जिस तरह से लोअर वीक रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो इसकी स्टोरी क्या है, ये किस तरह से बनता है? अब देखिए, एक डाउन ट्रेंड रैली आने के बाद फिर क्या होता है, इसमें एक इंटिनेशन स्टोरी बनती है कि सेलर्स का काफी प्रेशर था, लेकिन फाइनली बायर्स ने सेलर्स को डोमिनेट करते हुए उन्होंने अपना पोजीशन बनाते हुए एक हाई के आसपास इसने एक क्लोजिंग बेसिस दी है। तो ये चीज हमें देखना है नजर कि सेलिंग प्रेशर से फिर बाइंग आया और इन्होंने इनिशियल लेके एक शॉर्ट बॉडी फॉर्मेशन हुई है। तो जब जब ऐसा पैटर्न फॉर्मेशन बना है, तब जब जब हमें बेस्ड अपॉन द हिस्ट्री हमें एक मार्केट में पॉजिटिव रिवर्सल मिली है। तो इसमें देखने के बाद क्या करते हैं मोस्ट ट्रेडर्स? After seeing this candle pattern form in the market, most traders will wait for the next period to open higher than the close of the previous period to confirm that the buyers are actually in control. अब उन्होंने एक ये भी चीज नोटिस की है कि अब बायर्स उसके अंदर है या नहीं है, या एक फेक ब्रेकआउट है। तो उसमें एक बताया है कि जैसे ही इसका हाई ब्रीच होता है तब उनको एक इंटीमेशन मिलता है, कंफर्मेशन मिलता है कि बायर्स अभी भी इसके अंदर है, और उसके बाद ये आगे मोमेंटम में लेके जाएगा।
एक चीज मैंने नोटिस की है, तो और वो चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जब भी कोई पैटर्न ब्रेक होता है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा 2 से लेके 3 कैंडल का रेंज होता है, वो आपको पॉजिटिव होएगा। हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे 2 से 5 कैंडल्स होता है, कोई ना तो कैंडल्स के बाद वो आपको रिवर्सल मिलेगा, बट 2 से 3 कैंडल्स का आपका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए और आपको वो मिलता है। अब इसका जो है, और एक चीज जब देखते हैं तो बायर्स लोगों ने ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेस पे इन्होंने एक ये भी चीज नोटिस किया है कि जब हम ये देखते हैं तो उन्होंने एक पहला कंफर्मेशन ये देखा है कि पैटर्न फॉर्मेशन परफेक्ट हुआ है क्या नहीं, बेस्ड अपॉन जो मैंने आपको फर्स्ट बताया। सेकंड, इसमें वॉल्यूम्स जनरेट हो रही है क्या नहीं हो रही है, वो एक चीज जानी है। अब इस पे हम आगे देखेंगे कि ये कहां कहां पैटर्न फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको हमें नजर आ रहा है कि एक शार्प डाउन ट्रेंड आई है, उसके बाद एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जो है हैमर पैटर्न और बुलिश पैटर्न, और उसके बाद एक रिवर्सल आया। लेकिन आप एक चीज नोटिस कीजिए, जब ये रैली डाउन ट्रेंड हो रही है तो आप ये देख रहे हो, पहले बहुत सारा सेलिंग प्रेशर था, उसके बाद दोबारा प्रेशर आया, तीसरा प्रेशर, चौथा प्रेशर, बट इनके कैंडल्स के सेलिंग प्रेशर आप वो भी देख रहे हो कम होते जाइए। देखिए, हमें स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके पीछे कि रैली और डाउन ट्रेंड किस तरह से आ रहा है। अब जब जब सेलिंग प्रेशर आते गया है, कम होते जा रहा है, तो इसका मतलब सेलिंग प्रेशर्स कम होते जा रही है। फिर उसके बाद हमारे बायर्स जब एंट्री लेते हैं, तब एक पॉजिटिव सिग्नल आता है, तब जाके ये पैटर्न जब बना है, तब एक रिवर्सल आया। तो हमें वेट करना चाहिए एक डाउन ट्रेंड आने के बाद। उसके बाद जब ऐसा कोई पैटर्न फॉर्म हुआ है तो एक मार्केट ने बाउंस दिया है, एक शॉर्ट टाइम पे रिवर्सल मिला है। इस तरह से देखिए, ये कैंडल बन गया और आपको 5-10% मिल गया, जंप मिल गया, पॉसिबिलिटी नहीं है, डिपेंड अपॉन द टाइम फ्रेम। लेकिन इसमें आप एक रख सकते हो कि इसमें इजीली शॉर्ट आपको प्रॉफिट स्टॉप छोटा स्टॉप लॉस बेस पे आपको इजीली इसमें पैसा मिल सकता है, ठीक है। अब हमें तो ये पता चल गया है कि हैमर कैंडलस्टिक जब जब फॉर्म होएगा, वहां पे एक पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल मिलेगा अपसाइड के लिए। अब इसमें ट्रेड कैसे किया जाए? जैसी कोई कैंडल इस पर्टिकुलर हैमर के ऊपर हाई के ऊपर ब्रीच करता है, सस्टेन होता है, तो एक बाइंग इनिशिएट होती है, और ये पैटर्न तब तक वैलिड होएगा जब तक इसके लो को ब्रीच नहीं करता है, तब तक ये पैटर्न वैलिड है। तो ये एक चीज हमें नोटिस करनी है, बाइंग हमें कहाँ करनी है और हमारा स्टॉप लॉस क्या है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स है पैटर्न चार्ट पैटर्न्स के, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हैमर पैटर्न्स 2 आवर्स का टाइम फ्रेम है, उसके अंदर आप देखिए एक डाउन ट्रेंड रैली आई, हैमर पैटर्न फॉर्म हुआ, जैसे इसके ऊपर ब्रीच हुआ, आप देख रहे हो एक थोड़ा लो आया, फिर एक साइमल्टेनियसली इसमें मोमेंटम दिया है। तो देखिए, डिपेंड अपॉन दी टाइम फ्रेम, डिपेंड अपॉन दी मार्केट के हिसाब से ये मोमेंटम आई है, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन 2 से 3 कैंडल का होना चाहिए। ये मैं नहीं कहूंगा कभी कि ये कैंडल पे आप पूरा आपको ना जैकपॉट मिल गया, ये अलग इंटेंशंस आ जाती है। तो जब मैं आपको कॉम्बिनेशन बेस पे आपको जब बताऊंगा कौन सा प्राइस रिजेक्शन है, कौन सा नहीं है, कौन से वैलिड है, ये बहुत सारे केसेस चीजें होती है। अभी फिलहाल सिंपल बेस पे हम जब देख रहे हैं तो हैमर जैसे इसके ऊपर सस्टेन किया है, एक साइमल्टेनियसली मोमेंटम हुआ है। देखिए, पैटर्न जब बनेगा आपको ये ध्यान रखना है, ये रैली डाउन ट्रेंड होनी चाहिए, कहीं भी आप एंट्री नहीं ले सकते हो। तो एक डाउन ट्रेंड रैली होने के बाद जब पैटर्न फॉर्म होता है, तब एक अच्छा टाइम फ्रेम। बैंक निफ्टी में 5 मिनट में काफी एक अच्छा मोमेंटम मिलता है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। आज के टाइम फ्रेम में भी एक अच्छा मोमेंटम हुआ, आपको इजीली 50-40-50 पॉइंट्स का इसके अंदर गेन मिल जाता है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी, एक डाउन ट्रेंड रैली आया, एक हैमर पैटर्न फॉर्म हुआ है, जैसे ही इसके ऊपर देखिए सस्टेन किया है मार्केट ने, जैसी ब्रीच किया है वो बाय बनता है, उसके बाद नेक्स्ट 2 to 3 कैंडल्स में आपको इजीली 50 to 100 पॉइंट्स का गेन मिल जाएगा। आप देखिए स्टॉप लॉस कितना, 50 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस है इसके अंदर। नेक्स्ट है डे टाइम फ्रेम। दोस्तों, मैं आप लोगों को जो टाइम फ्रेम बता रहा हूं, ये हर टाइम फ्रेम में काम करता है। अलग अलग टाइम फ्रेम बताने का कारण ये है कि पैटर्न अगर आपका सही होएगा तो हर टाइम फ्रेम में काम होएगा, लेकिन अगर आपको बड़ा टारगेट चाहिए तो बड़ा टाइम फ्रेम में जाना चाहिए।
पर लेकिन छोटा टाइम फ्रेम में आप जाओगे तो आपको स्टॉप लॉस भी छोटे मिलेंगे। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड आपको मेंटेन करके चलना है। आप इमेजिन कीजिए अगर 50% की भी इसमें एक्यूरेसी मिलती है बेस्ड अपॉन not even with the any indicator, nothing based upon only a price action, तो आप देखिए किस तरह से मोमेंटम होती है। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस आप देखिए, हमें कभी कभी रैली ऐसी नहीं होती कि डाउन ट्रेंड आ गया और आपको हैमर पैटर्न मिल गया। कभी कभी बहुत, अभी देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5, 4 से 5 दिन यहाँ पे मार्केट सस्टेन भी किया हुआ है। मार्केट सस्टेन होने के बाद एक पॉजिटिव मोमेंटम आया है 93 से, फिर ये सीधा करीबन 105 गया है, फिर वापस प्राइस बिलो आया है, पर लेकिन ये पैटर्न को ब्रीच नहीं किया है एंड देन दोबारा इसने अपर ट्रेंड किया है। अब आप ये 2-3 कैंडल को लेके हैमर पैटर्न कंसीडर करोगे तो वो वैलिड नहीं है। तो आपको एक रैली जानना है कि किधर कब किस तरह से करनी है। दूसरा मैं पैटर्न आपको बताना चाहूंगा रिलायंस के ऊपर, जो 1 मिनट टाइम फ्रेम में। अब ये टाइम फ्रेम देख रहे हो, ये रीजन यही है कि हर टाइम फ्रेम में काम करता है, लेकिन उसके स्टॉप लॉस और टारगेट के हिसाब से भी फिर मायने रखेगा। अब रिलायंस हैमर का देखो, ये एकदम छोटी रैली है। ये जो रैली है छोटा सा है, आपने देख रहे हो जैसी प्राइस उसके ऊपर ब्रीच हुआ, उसके बाद ये मोमेंटम आया है एंड देन रिटर्न आया है। अब आप कहोगे मैंने तो 2 से 3 कैंडल का है। अब लोअर टाइम फ्रेम है, तो लोअर टाइम फ्रेम में भी आप देखोगे तो 2 से 3 कैंडल पे आपको ये वाले ने 48 तलक मोमेंटम दे चुका है। तो करीबन करीबन 2 से 3 रुपए का मोमेंटम हो गया है। देखिए अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम में 2 से 3 रुपए आपको और क्या चाहिए। हाँ, आपको और टाइम रुकना है तो आप रुक सकते हो, पर बेस्ड अपॉन जिस हिसाब से फॉर्मेशन होती है रैली बेस पे तब होती है उसके अंदर। अब ये टीसीएस का मैं आपको बताना चाहूंगा जो लेटेस्ट था। टीसीएस ने हैमर पैटर्न फॉर्मेशन किया है और आप देख रहे हो कि इसके ऊपर जैसे ही ब्रीच हुआ है इसने सस्टेन किया है, दोबारा ये कैंडल नीचे आया है और फिर ये ऊपर गया है। आपको स्टॉप लॉस इसके अंदर रखना, ध्यान रखना है। इसका लो, फॉर एग्जांपल हैमर का लो अगर 500 है तो आपको स्टॉप लॉस 50 पैसा से 1 रुपए तलक का नीचे स्टॉप लॉस रखना है। कभी कभी इन चीजों को भी टेस्ट करके ऊपर आता है। अगर आप एग्जिट लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम डिसिप्लिन से अगर मार्केट में आप चलोगे आपको डेफिनेटली पैसा मिलता है, बहुत सिंपल स्टेप से। देखिए कभी कभी मार्केट ऐसे दिन भी दिखाता है कि आपको 3 से 4 दिन कुछ नहीं मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीजें काम नहीं करती है। ये जब से मार्केट चालू हुआ है तभी भी काम करते हैं, आज भी करते हैं, और क्रैश मार्केट में भी कर रहा है। हर टाइम पे मार्केट में ये काम करता है, बस हमें इसे एक्सेप्ट करना है। मार्केट में नई नई चीजें आती जा रही है, इट इज गुड। इट इज नॉट दैट कि हमें एडवांस होना जरूरी है, नो डाउट, बिकॉज ऑलवेज वी प्रिपेयर फॉर फाइट, वी ऑलवेज शुड हैव एवरी वेपन इन आवर हैंड्स। बट इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है कि ये प्राइस एक्शन के लिए बहुत मायने रखता है कि इन चीजों का कैसे है। इन चीजों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। बड़े से बड़े ट्रेडर आज भी इनको ही रेस्पेक्ट करते हुए चलते हैं। आज प्रो ट्रेडर क्यों कहा जाता है लोगों को, रीजन ये है जो उन्होंने स्टार्टिंग से देखा गया है, इतने सालों से रिसर्च करते हुए उन लोगों को मोमेंटम मिला है। सो ये हमारा हैमर फॉर्मेशन पैटर्न था। नेक्स्ट मैं पोस्ट करूंगा इन्वर्टेड हैमर। इसी तरह से मेरे साथ बने रखिए, दोस्तों के साथ आप बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, मुझे मोटिवेट मिलेगा तो ही मैं आपको और इसके अंदर रहस्य इसमें ओपन कर पाऊंगा। कैसे कॉम्बिनेशन होता है, जो सिंपल स्टेप्स होता है, उसके बाद मैं किस तरह से प्री ब्रेकआउट एंट्री स्ट्रेटेजी लेता हूँ, ये बहुत सारी चीजें मायने। मुझे इन चीजों से भी मतलब ये आपको इजीली पता चल जाएगा कौन सा प्राइस रिजेक्शन है, कैसा है। तो ये चीजें आप जब तक सीखोगे नहीं, देखोगे नहीं, तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा। रेदर देन इन्वेस्टिंग मनी इन द पेड सर्विसेज और समथिंग, आप जितना पैसा लर्निंग में इन्वेस्ट करोगे उतना आपको नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से थी हमारी एनालिसिस और हमारा फॉर्मेशन बेस्ड हैमर पे। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी ट्रेडिंग डे।